हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू पैरामेडिकल स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है ये लेके आए हैं आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स ऑक्सीमेट्री। क्योंकि पिछले बार पूछा गया है पल्स ऑक्सीमेट्री, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका लिखा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में डिफिनेशन इसका। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है पल्स ऑक्सीमेट्री। ये डिवाइस आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक, तो यही है पल्स ऑक्सीमेट्री। लिखा ए पल्स ऑक्सीमेट्री इज ए स्मॉल नॉन इनविजिबल मेडिकल डिवाइस यूज टू मेश्योर टू ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक, इन द ब्लड एंड द पल्स रेट। मतलब क्या बोल रहा है, पल्स ऑक्सीमेट्री एक छोटा नॉन इनविजिबल, मतलब क्या है, गैर आक्रमणीयकारी, मतलब जो बिना ऑपरेशन के चीर फाड़ के लगाया जाता है, ठीक। तो ऐसा डिवाइस है जो रक्त में ऑक्सीजन के सेचुरेशन, यानी कितने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है, उसके सेचुरेशन और पल्स रेट, हृदय की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन, यानी कितने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंडेड हो रहा है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने साथ बांधता है। तो यही देखता है कि कितना ऑक्सीजन इसके साथ बाइंडिंग हो रहा है, ठीक, यही सेचुरेशन होता है। SpO2 साथ ही ये क्या करता है, पल्स रेट यानी हृदय की गति को मापने का काम करता है। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक, लिखा इट इज यूजुअली क्लिपेड ऑन द फिंगर, टॉय और ईयर लोब्स। इसको क्या किया जाता है, क्लिपिंग किया जाता है। कहाँ पे, उंगली पे, पैर की उंगली पे या कान की लोब पर लगाया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है। ठीक, क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, द डिवाइस मीन्स रेड एंड इंफ्रारेड लाइट थ्रू द टिश्यू। मतलब ये क्या करता है, यह उपकरण उत्तक के माध्यम से लाल और अवरक्त प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक लाइट होता है, सोर्स होता है, लाइट सोर्स, जो रेड या इंफ्रारेड क्या करता है, लाइट उत्सर्जित करता है। और ये सेंसर होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि कितने, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेटेड हो रहा और हार्ट रेट क्या है, ये मेश्योर करके बताने का काम करता है इसके माध्यम से। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, बेस्ड ऑन हाउ हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द लाइट इन कैलकुलेट द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, यानी HbO2 एंड डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन Hb। मतलब क्या कह रहा है, ये हीमोग्लोबिन द्वारा लाइट एब्जॉर्ब के आधार पर ये जो लाइट जो उत्सर्जित करता है, ये सेंसर जो होता है इसमें लाइट जो उत्सर्जित करता है, वो लाइट क्या करता है, हीमोग्लोबिन अब्जॉर्ब कर लेता है। जो अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करने के आधार पर ऑक्सीजनेटेड HbO2 और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन रक्त का अनुपात मापता है, इससे पता चल जाता है। ठीक, तो ये इस आधार पर क्या करता है, वर्क करता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा, द स्क्रीन डिस्प्ले SpO2 परसेंटेज एंड पल्स रेट बीट्स पर मिनट, यानी डिस्प्ले पे SpO2% और पल्स रेट बीट्स पर मिनट दिखाई देता है। जिस जो ऑब्जर्व करता है उसके आधार पर सेंसर क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर ये क्या करता है, कैलकुलेट करके स्क्रीन पे शो कर देता है। तो इस आधार पर ये पल्स ऑक्सीमेट्री डिवाइस काम करता है। ठीक, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर में दिखे SpO2 लिखा है, उसके नीचे लिखा है पल्स रेट। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये इसका क्या था, वर्किंग प्रिंसिपल था। इसके बाद लिखा नॉर्मल रेंज। क्या लिखा, नॉर्मल रेंज ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 का नॉर्मल रेंज कितना होता है, ये 95% से 100% हो सकता है के बीच होना चाहिए। कितना, 95% से 100% के बीच होना चाहिए ऑक्सीजन सेचुरेशन। और पल्स रेट आपका एडल्ट में होना चाहिए 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। वैसे होता है 72, एवरेज माना गया है, बीच में जो होता है 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है क्लिनिकल यूज। क्या लिखा है, क्लिनिकल यूज। इसका यूज जो है कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन चीज में करते हैं, इसका यूज कौन कौन चीज में करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है
कंटिन्यूस मॉनिटर ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन पेशेंट, मतलब पेशेंट में क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेवल के कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए लगाया जाता है। मॉनिटर मतलब पेशेंट में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन को हमेशा देखने के लिए, लगातार देखने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मॉनिटर पे शो होते रहता है, तो वहां से हम क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं, कितना है, क्या है, घटा है, बढ़ा है, कितना, वो मॉनिटर होते रहता है। ठीक, उसके बाद यूज इन कोविड-19 अस्थमा सीओपीडी निमोनिया पेशेंट, यानी कोविड-19 अस्थमा सीओपीडी और निमोनिया आदि रोग में इसका यूज किया जाता है, इन सब रोग में यूज किया जाता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट में लिखा ड्यूरिंग सर्जरी एंड आईसीयू मॉनिटरिंग, यानी इसका यूज किसमें, सर्जरी के दौरान किया जाता है और आईसीयू में मॉनिटरिंग करने के लिए किया जाता है इसका यूज। क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लेगा फॉर स्लीपिंग एपनिया टेस्ट, मतलब स्लीपिंग एपनिया टेस्ट जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है होम मॉनिटरिंग इन रिस्पायरेटरी पेशेंट, यानी होम मॉनिटरिंग के लिए, होम मॉनिटरिंग में रिस्पायरेटरी पेशेंट जो होता है, जिसको क्या होता है, रिस्पायरेशन में क्या होता है, दिक्कत होता है, स्पेशली उस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। ये उसमें क्या किया जाता है, तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन को बताते रहता है कि ये कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उस इसके लिए जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जब कम जाएगा तो क्या होता है, आदमी मर भी सकता है, सही से वो सांस नहीं ले पाएगा तो मर भी सकता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है, लगातार लगाया जा सकता है इसमें। ठीक, तो होम मॉनिटरिंग में यूज किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट आपका किसका था, ये आपका 5 पॉइंट क्लिनिकल यूज था, इसका यूज कौन कौन चीज में किया जाता है, ये आपका 5 पॉइंट था। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है लिखा है लिमिटेशन, इसका कमियां कहाँ तक इसका लिमिटेशन है, मतलब यह कौन कौन चीज में नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं। लिखा है इनएक्यूरेट रीडिंग इन लो ब्लड फ्लो हाइपोपरफ्यूजन, मतलब क्या बोल रहा है, ये हाइपोपरफ्यूजन जिसमें खून की प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रक्त ब्लड फ्लो जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है, उसमें सही रीडिंग नहीं देता है, ये उसमें सही रीडिंग नहीं देता है, तो उसमें लगाएंगे तो उस पेशेंट में सही रीडिंग नहीं बताएगा। ठीक, जिसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिया, कैन बी अफेक्टेड बाय नेल पॉलिश कोल्ड फिगर एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, मतलब क्या बोल रहा है, नेल पॉलिश बहुत ठंड हाथ और अत्यधिक गतिविधि या तेज रोशनी से ये प्रभावित हो सकता है। ठीक, तो इस समय भी ये प्रभावित हो सकता है, सही से रीडिंग नहीं दे सकता। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है मेजरिंग ओनली ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पल्स रेट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ये जो है किसको बताता है, ऑक्सीजन के सेचुरेशन को, और दूसरी बात पल्स रेट को बताता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को नहीं बताता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये 3 पॉइंट आपका इसका लिमिटेशन था, कमियां था। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है अगला पॉइंट लिखा है टाइप ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर्स, क्या लिखा है, टाइप ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर्स, इसका टाइप देखते हैं। चलिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं पल्स ऑक्सीमीटर्स। तो फर्स्ट टाइप है लिखा है फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, फिंगर्स पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें क्या होता है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्या है, फिंगर्स पल्स ऑक्सीमीटर, इसको क्या किया जाता है, फिंगर पे लगाया जाता है। तो ये क्या है, स्मॉल पोर्टेबल होता है और बैटरी ऑपरेटेड होता है, मतलब ये छोटा होता है और पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, और बैटरी से क्या होता है, ये बैटरी से ऑपरेटेड होता है। ठीक, इसमें छोटा सा बैटरी लगा रहता है जिससे ये ऑपरेट होता है, चलता है, ऑन होता है। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है क्लिप डायरेक्टली ऑन टू द फिंगर, यानी इसको क्या किया जाता है, सीधे उंगली पर क्लिप किया जा सकता है, इसको सीधे उंगली पर क्लिप किया जा सकता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है कॉमनली यूज टू होम एंड इन क्लिनिक, इसको क्या किया जाता है, आमतौर पर घर और क्लिनिक में इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसका, तो इसका घर में भी और क्लिनिक में भी आमतौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल आसान है लगाना, आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो आपका है हैंड होल्ड पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड होल्ड पल्स ऑक्सीमीटर क्या लिखा है, इसमें लिखा है हैज ए प्रोब कनेक्टेड टू द हैंड होल्ड डिवाइस विथ ए डिस्प्ले, मतलब क्या होता है, एक जो है
डिवाइस लगा होता है जिसको है हाथ में क्या किया जाता है, पकड़ के रखा जाता है, हैंड होल्ड करके रखा जाता है। उसमें क्या होता है, डिस्प्ले होता है जिसपे दिख रहा होगा आपको, सब चीज दिखाई देता है, ठीक। और एक प्रोब होता है जिसमें क्या करता है, जिसको क्या किया जाता है, उंगली पे लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्ले वाले हैंड हेल्ड डिवाइस से जुड़ा एक प्रोब होता है, ठीक। क्लियर हो गया, जिस फिगर में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद लिखा है मोर एक्यूरेसी देन द फिंगर टिप टाइप। फिंगर टिप टाइप यानी फिंगर टिप टाइप वाले प्रकार से ज्यादा सटीक होता है। ये क्या होता है, ज्यादा सटीक होता है, ठीक। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है यूज इन हॉस्पिटल एंड आईसीयू। इसका उपयोग अस्पताल और आईसीयू में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अस्पताल और आईसीयू में उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो आपका टाइप है, अगला टाइप है टेबल टॉप बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। टेबल टॉप बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक। ये आपके सामने दिख रहा होगा, टेबल टॉप बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। यानी इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, इसको मॉनिटर को, और बेड पर भी रख सकते हैं। तो ये लिखा लार्ज डिवाइस कीप टू द बेड साइड है। इसमें करा क्या होता है, डिवाइस जो होता है बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, बेड साइड पर रखने वाला मतलब रखा जाता है। तो बेड साइड पर रखने वाला एक बड़ा उपकरण होता है इसमें, ठीक। क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा है प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग विथ अलार्म्स। इसमें क्या होता है, अलार्म के साथ नियंत्रण निगरानी प्रदान करता है। ये क्या करता है, अलार्म के साथ नियंत्रण निगरानी प्रदान करता है। इसमें अलार्म लगा रहता है, तो आपको दिख रहा होगा, आप देखे होंगे हॉस्पिटल में, तो ये आवाज करते रहता है, पिप 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 ऐसे करके आवाज करते रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है, अलार्म के साथ नियंत्रण निगरानी प्रदान करने वाली जो होता है मॉनिटर होता है, ठीक। इसके बाद अगला जो होता है, क्या लिखा है, मोस्टली यूज इन हॉस्पिटल आईसीयू एंड ऑपरेटिंग रूम। क्या लिखा, ऑपरेटिंग रूम। ज्यादातर ये अस्पतालों, आईसीयू और ऑपरेशन रूम में इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका उपयोग ज्यादातर अस्पताल में, आईसीयू में और ऑपरेशन रूम में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो है आपका टाइप, अगला टाइप है रिस्ट वन प्लस ऑक्सीमीटर। रिस्ट वन प्लस ऑक्सीमीटर, ये आपके सामने फिगर में दिख रहा होगा। रिस्ट पे इसको क्या किया जाता है, इसको पहन लिया जाता है, और हाथ में इसको एक प्रोब होता है जिसको लगा लिया जाता है। तो लिखा है लाइक ए वॉच। ये कैसा होता है, वो घड़ी के तरह होता है, कनेक्टेड टू द फिंगर प्रोब। ये प्रोब को क्या किया जाता है, फिंगर पे कनेक्ट कर लिया जाता है। तो लिखा है घड़ी की तरह उंगली के प्रोब से जुड़ा होता है। घड़ी की तरह ये उंगली के प्रोब से जुड़ा रहता है। यूज फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, ये लंबे समय तक मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप, सोते समय, स्पेशली जब कोई पेशेंट सो रहा तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हाथ में से जुड़ा रहता है, तो हाथ किधरों करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबी अवधि के निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खासकर नींद के दौरान, जैसे स्लीपिंग एपनिया में, स्लीपिंग एपनिया में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद अगला जो टाइप है, अगला टाइप है आपका पेडिएट्रिक। पेडिएट्रिक नियोनाइटल पल्स ऑक्सीमीटर। पेडिएट्रिक बोले या नियोनाइटल पल्स ऑक्सीमीटर बोले इसको। तो ये आपका आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक। ये आपका है कौन सा, नियोनाइटल या पेडिएट्रिक पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें लिखा स्पेशली डिजाइनेड फॉर द इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रेन, यानी शिशुओं और बच्चे के लिए ये विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। ये क्या किया जाता है, शिशु और बच्चे को ध्यान में रख के उस तरह से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे और शिशु में ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। यूज द स्मॉलर प्रोब्स फॉर द फिंगर्स टॉय ऑन फिट्स। इसमें क्या होता है, स्मॉल प्रोब्स होता है फॉर फिंगर, जो इसका यूज फिंगर में किया जाता है, या फिंगर की मतलब टो में किया जाता है, यानी पैर की उंगली में, और फिट्स में किया जा सकता है। तो उंगली में, पैर की उंगलियों में या पैर के लिए छोटे प्रोब का उपयोग किया जाता है। इसमें दिख रहा होगा, ये पैर में लगाया हुआ है, ये उंगली फिंग देखिए इस तरह से लगाया जा सकता है, ठीक। तो ये चिल्ड्रन के लिए होता है, न्यूनाइटल होता है, ठीक। पल्स ऑक्सीमीटर इसको बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है कौन सा है, छठा लास्ट है स्मार्ट पल्स ऑक्सीमीटर। लिखा है वेरिएबल इंटीग्रेटेड इन द स्मार्ट वॉच, यानी इसका उपयोग आजकल किस में किया जा रहा है, स्मार्ट वॉच में किया जा रहा है, ठीक। फिटनेस बैंड में किया जा रहा है, ठीक। तो ये देख रहे होंगे, इसमें जो आजकल क्या बताता है, पल्स रेट कब बताता है, हार्ट रेट बता देता है, ठीक। स्मार्ट वॉच, तो यही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, फाउंडेड इन मॉडर्न स्मार्ट वॉच एंड फिटनेस बैंड, यानी आधुनिक स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। इसका स्मार्ट पल्स ऑक्सीमीटर का, ठीक।
उसके बाद लिखा है गुड फॉर द जनरल वेलनेस मॉनिटरिंग थ्रो नॉट एज एक्यूरेट एज मेडिकल ग्रेड डिवाइस, यानी इसमें क्या होता है, समान स्वास्थ्य निगरानी के लिए अच्छा, हालांकि मेडिकल ग्रेड उपकरणों जितना सटीक नहीं होता। ये जो है मेडिकल ग्रेड जैसा अपना जो है सटीक जानकारी नहीं देता, सटीक मतलब माप नहीं देता है, तो ये उतना क्या है, सही नहीं है। ठीक, तो क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या था, पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में। ठीक, तो आज क्लियर हो गया पल्स ऑक्सीमेट्री आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन जिन प्यारे जूनियर डॉक्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और सभी सीनियर अपने प्यारे जूनियर डॉक्टर को जरूर ये भेज दीजिएगा वीडियो। ठीक, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।